एपिसोड 31। आखिर क्यों? बाहर जाते ही रू अंगद से अपना हाथ छुड़ा लेती है। अंगद रू को देखता है और रू अंगद को देखते हुए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, और तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आ गए? क्यों? मुझे बात करनी थी दी से। अंगद रू को देखते हुए, झील ने खुद कहा हमें जाने के लिए। रू, तो क्या करती तुम वहाँ रुक कर? रू चिढ़ते हुए, मेरी दी है, मैं हैंडल कर लेती, तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? रू की बात सुनकर अंगद को गुस्सा आने लगता है। अंगद रू को खींचकर कार से लगा देता है। रू हैरानी से अंगद को देखती है। अंगद रू के दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। रू अंगद को देखते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? अंगद रू के चेहरे पर झुककर, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। झील तुम्हारी बहन है, पर जो उसके साथ है वो तुम्हारा जीजा नहीं है। जो तुम वहाँ रुकने की जिद कर रही थी और वो तुम्हें रुकने देता। अगर झील हमें जाने के लिए नहीं कहती ना, तो राजवीर हमें छोड़ता नहीं। रुक उस समय पर मुझे दी से। अंगद बीच में ही, शट अप! ये सुनते ही रू अपना मुंह बंद कर लेती है और अंगद को देखने लगती है। अंगद गहरी सांस लेकर, रू सिचुएशन को समझो। दुनिया की नज़रों में जो भी हो, पर हमें पता है कि राजवीर इंसान नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। रू लाचारी से, पर कुछ तो करना होगा ना अंगद। अंगद को सोचते हुए, करेंगे ना, हम वही जाएंगे जहाँ से हमें झील की किस्मत के बारे में पता चला था, उसी बाबा के पास। आई हैव अ फीलिंग कि वो हमारी उलझनों का जवाब देंगे, बट फॉर नाउ तुम चलो। बोलकर अंगद रू के लिए पैसेंजर सीट का गेट खोलता है। रू अंदर बैठ जाती है और अंगद भी बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। रू कार से बाहर देखने लगती है। रात का वक्त। झील बेडरूम में पेट के बल लेटी हुई थी। वो इस वक्त बहुत ही अपसेट थी। झील सर घुमाते हुए बालकनी से बाहर की तरफ देखती है। बाहर देखते हुए झील की आंखों में हैरानी बढ़ जाती है। झील बेड से ऊपर बालकनी का डोर खोलकर बाहर जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। झील के चारों तरफ जुगनू ही जुगनू थे। झील एक जुगनू को अपने हाथों में लेकर, वाह, ये कितना खूबसूरत है, वाह, ये तभी पीछे से, तो पर तुम्हें ज्यादा नहीं जान, तुम सबसे ज्यादा हो। ये सुनते ही झील मुड़कर राजवीर को देखती है, जो बेहद प्यार से उसे देख रहा था। राजवीर झील के पास जाता है। झील राजवीर को देखते हुए, ये सब तुमने किया वीर? झील का जवाब सुनकर राजवीर बिना कुछ बोले झील की कमर से पकड़ बना लेता है। झील राजवीर के सीने पर हाथ रख लेती है। राजवीर एक चुटकी बजाता है, सारे जुगनू गायब हो जाते हैं। झील आंखें फाड़े राजवीर को देखने लगती है। झील कुछ बोलती कि इससे पहले ही राजवीर फिर चुटकी बजाता है। सारे जुगनू वापस आ जाते हैं। राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया जान। झील सर हिलाते हुए, बहुत अच्छे से मिल गया। बोलकर झील राजवीर से दूर होती है और जुगनुओं को पकड़ने लगती है। राजवीर वहीं खड़े रहकर झील को देखने लगता है। तू गुजर रहा है मेरे दिल से, मेरी रूह तक। तू ही तू सुकून मेरा, तू ही तू मेरी जुनूनियत। झील मुस्कुराते हुए एक जुगनू पकड़ लेती है और उसे फ्री करती है। राजवीर झील की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा देता है। मेरे हाल से भला क्यों नहीं है तू वाकिफ? इश्क के मुताबिक ये नहीं है मुनासिब। राजवीर आसमान की तरफ देखता है और कुछ पल के लिए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, फिर झील की हंसी सुनकर नॉर्मल हो जाती हैं। जो ये दीवानापन है, तुझे ही आदतन है। तेरे संग लम्हा लम्हा जी रहा हूँ, खतरा सा। राजवीर झील के पास जाता है और उसके पेट पर हाथ रख देता है। झील सर घुमाकर राजवीर को देखती है। इस वक्त झील के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। प्यार है तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज चल रहा है मुझ में कुछ कहीं जरा सा। राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाता है और झील के फोरहेड पर किस करता है। झील अपनी आंखें बंद करती है। छायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह पर रवानगी तेरी। झील अपनी आंखें खोलकर राजवीर झील को अपनी गोद में उठा लेता है और राजवीर झील को रूम में लेकर जाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है।
झील राजवीर के गाल पर हाथ रखती है और राजवीर के होंठों से अपने होंठों को जोड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। करीब 10 मिनट के बाद राजवीर झील के होंठों को छोड़ता है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, तुम तैयार हो ना जान? झील गहरी सांस लेते हुए, मैं तैयार हूँ। झील के कहने पर मानो राजवीर के अंदर का जानवर जाग जाता है। राजवीर एक झटके से झील के कपड़े फाड़ देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। राजवीर झील के कंधों और कॉलर बोन्स पे किस करने लगता है। कुछ ही पल में राजवीर की किस बाइट्स में बदल जाती हैं। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील के कंधों पर कस के बाइट करता है। झील सिसकते हुए, वीर धीरे। झील की बात असर राजवीर पर हो जाती है और वो इस समय कुछ भी सुनने के होश में नहीं था। राजवीर असॉल्ट करना शुरू कर देता है। झील राजवीर के बालों को मुट्ठी में भर लेती है। राजवीर झील के हाथों को पकड़कर पेट से लगाता है और अपने हाथों से झील को इंटरवाइन कर लेता है। झील राजवीर की आंखों में देखती है। झील अपनी आंखें मींच लेती है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। राजवीर झील के कंधों पर किस करता है। राजवीर एक डीमन था और हर शैतान की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है। झील ये बात अच्छे से जानती थी। राजवीर ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए झील ये दर्द बर्दाश्त करती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय।